कहते हैं अगर चंपारण नहीं होता तो गांधी गांधी भी नहीं होते। बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज के दौरान आज हमारा पड़ाव है चंपारण की धरती का मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र। सत्याग्रह और अहिंसा की धरती पर आखिर बीजेपी आरजेडी के उम्मीदवार को क्यों बता रही है हिंसावादी और आरजेडी के प्रत्याशी के कमान को क्यों संभाला है उनकी पत्नी ने। चलते हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में और देखते हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का इलेक्शन वाला माहौल। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं यहाँ मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के सूर्यपुर गांव में है। कौन आधार पे वोट आप लोग दे रहे हैं? नीतीश कुमार काम किए हैं, लोग को मैंने 10,000 रुपया दिए हैं, राशन देते हैं, उसके मैंने वृद्धा पेंशन देते हैं, उसी की चाहते हैं। ये सब मुद्दा है। मुद्दा है। और ये तेजस्वी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कितना बड़ा मुद्दा है? वो कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। नहीं, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। आप लोग भैया क्या है मुद्दा आप लोग के लिए? तेजस्वी का मुद्दा जो है 5 को राज मिलाइएगा तो उतना मुद्दा नहीं पूरा होगा। अपना जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना होगा। नीतीश कुमार 20 साल में बहुत लड़की को साइकिल बंटवाए, किताब दिए, पैसा दिए। लेकिन अगर नीतीश तेजस्वी की नाम हटा भी दे, अगर बात करें यहाँ लोकल का, तो लोकल में क्या भारी है, कौन भारी है? लोकल में तो भारी है, बीजेपी भी हमेशा जीते आ रहा है। वो तो 5 बार से जीतते आ रहे हैं। फिर भी जीतेंगे, बीजेपी ही जीतते। सरकार 5-5 साल में बदल लेना तो उस हिसाब से तो तेजस्वी का होना चाहिए। तेजस्वी का 15 साल इसका बाप राज चलाया था, ये तो नहीं चलाया था। लालू जी ने राज चलाया था 15 बरस, लेकिन नीतीश वो तो नहीं चलाए थे उनका बेटा। और नया हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं कैसा चलाएंगे, कैसा क्या होगा नहीं होगा, उसका बाद में समस्या जैसा आएगा। तो आपको लगता है कि तेजस्वी भी अच्छा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। खराब तो खराब सुधारता है, इतनी नहीं, गलती करता है तो गलती करता है। कौन लगा था, कौन जीती? देखिए, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, मतलब बिहार में खास करके लोकल क्षेत्र में एजुकेशन सबसे बड़ी समस्या है, जो धीरे धीरे सुधार हो रही है। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो ही रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अदर स्टेट के अपेक्षा जो है बिहार में बहुत चीज़ का सुधार हो रहा है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि सरकार चेंज हो, सरकार इसी। इंडिया की टीम बिहार में चुनाव कवरेज के दौरान मोतिहारी में मौजूद है और मोतिहारी में जहां से चंपारण मटन अलग अलग हिस्सों में फैला है वहां हम लोग मौजूद है। कह सकते हैं जो सोर्स है चंपारण मटन का, चंपारण ब्रांड का, वहां हम लोग मौजूद हैं। और बहुत धीमी आंच में, कोयले की आंच में इसे पकाया जाता है, हांडी में पकाया जाता है। लेकिन यहाँ का स्वाद जो है वो खास होता है। हमने दिल्ली में भी खाया, बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी खाया है, लेकिन यहाँ का स्वाद अलग। हमारे यहाँ के मटन में ही थोड़ा कुछ अलग क्वालिटी होती है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ के घास और पानी में उस वजह से मटन का टेस्ट अलग होता है और हमें उसे बहुत बारीकी से मैरिनेट करके अच्छे कम आंच पे थोड़ा बताएंगे नजदीक चल पकाते के हैं। कैसे कैसे बनाते हैं आप लोग, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है? ये सब तो अभी तो पैक अंदर होके फिर आके यहाँ कुकिंग होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है अभी? अभी तो कुकिंग प्रोसेस में है, मैरिनेशन अंदर होके सब पैक होके आ चुका है। वो पे तो चाय की चुस्की के बीच हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर मतदाताओं का मूड मोतिहारी में क्या है। ये देख सकते हैं आम मतदाता है मोतिहारी के और चाय की चुस्कियों पे इनसे हम बातचीत करेंगे। लाल बाबू जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ पर विकास का मुद्दा है और एनडीए के सरकार में विकास एकदम अपने तेज रफ्तार में हो रहा है। नहीं, तेज रफ्तार में हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। बहुत लोग कहते हैं। आप जी बताएं, क्या है मुद्दा, क्या है? मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ संपूर्ण हो। आप जन सुराज से लगते हैं, समर्थक लगते हैं, क्या रजिस्टर्ड हो पाई है यहाँ जन सुराज? टक्कर दे रही है? ये जन सुराज जो है सो यही सिर्फ टक्कर नहीं दे रही है, ये पूरे बिहार में टक्कर दे रही है। और कल के बढ़े हुए मतदान का जो प्रतिशत है, जो 55% से लेकर करके 64% तक जो औसत मतदान गया है, ये कहाँ से आया है? ये कोई जो है सो जिन तो नहीं निकला है। मोतिहारी में मुद्दा क्या है? मोतिहारी देखिए, मुद्दा की बात नहीं। पहले तो मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। मुझे जहाँ तक लगता है मोतिहारी में क्या होगा, देखिए मोतिहारी में मुद्दा अगर देखा जाए ना, तो ये लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। अगर जब से मैं पढ़ाई करने इस मोतिहारी में आया था तो यहाँ पे कोई ओवरब्रिज नहीं हुआ करता था। यहाँ पे गली नाला का जो स्थिति था बहुत से बदतर था। मतलब आप कह रहे हैं सुधार हुआ है? सुधार हुआ। अब आगे मुद्दा क्या है? रहा सवाल विकास का, तो विकास ये एकदम 100% सही है कि हमें मोतिहारी को कुछ और मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए? जैसे कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए था, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, उस पे काम थोड़ा सा धीरे पड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काम हुआ है। काम हुआ है, लेकिन और जन स्वराज बिहार को
आगे ले जाएगी। जो अच्छा बात, प्लान का बात, शिक्षा का बात, जो मैंने व्यवस्था परिवर्तन का बात, लेकिन बोल रहे हैं आरजेडी और बीजेपी में टक्कर। कहने के लिए सब कोई कहता है, अपना अपना डपली राग रोज बजाता है, जिसका डपली वो अपना बजाता है। यह विकास लोगों को नहीं दिखता है। बिजली फ्री है, वृद्धा पेंशन 1100 बढ़ गया, युवाओं के लिए अलग स्पेशल गठन हुआ है युवा आयोग, समय से बीपीएससी का एग्जाम होता है, कोई धांधली नहीं होती है। नीतीश जी स्पेशल बहाली किए हैं टीचर का, बहुत सारे सेक्टर। इस बार आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला है कि वो टक्कर दे रहे हैं। सब कोई अपना अपना मोर्चा छवा रहा है, सब कोई टक्कर ही दे रहा है, सब कोई हाथ। मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लगातार छठी बार जीत की उम्मीद में है प्रमोद कुमार, मौजूदा विधायक हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रमोद जी, आपके मुकाबले खड़ा किया है आरजेडी ने एक, जिसे कहा जा रहा है कि बाहुबली उम्मीदवार है, कैसे देख रहे हैं, कितनी चुनौती है इस बार? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाता मालिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये गांधी जी की भूमि है और यहाँ कभी अपराध और अपराधी का, जब अंग्रेज जैसे आतताई का यहाँ नहीं चला तो ये लल्लू पप्पू का क्या चलेगा, क्या समझे? तो ये सत्य और अहिंसा की भूमि है और हमेशा सत्य का विजय हुआ है। पहले भी आप जीते हैं, तो इस बार जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनकी पत्नी जो है ज़्यादा चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो आप किस प्लैंक पे, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं जनता से जब वोटरों के बीच जा रहे हैं? वो जो नगर निगम का जो 3 साल का जो नगर निगम का हालात है, इसके वार्ड पार्षद ही घूम घूम के प्रदर्शित कर रहे हैं। और नगर की स्थिति देखिए, नगर निगम का जो कारनामे हैं, ये किसी जनता से पूछिए। जन सुराज पार्टी भी है इस बार चुनाव मैदान में, उनके उम्मीदवार भी हैं यहाँ से, और कहा जा रहा है कि जन सुराज भी कुछ न कुछ वोट काटेंगे या प्रबल टक्कर देंगे, तो वो एक फैक्टर है यहाँ, कितनी मजबूती से है? कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ लड़ाई जो है वन वेव में जा रहा है। एनडीए गठबंधन का भी कल चुनाव हुआ, आप पता लगाएं कि वन साइडेड ये चुनाव हो रहा है। और यहाँ एक जमाना था कि इधर मर्डर तो उधर मर्डर, उधर मर्डर, और जो भी लड़ रहे हैं अभी वो भी कई खून केस के मुद्दे हैं। 28 की था मुकदमा, 30 की था, सत्याग्रह आंदोलन का नहीं है, ये सभी मुकदमा। आरजेडी से पति प्रत्याशी हैं लेकिन पत्नी स्टार प्रचारक बनी हुई हैं। मोतिहारी विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार देवा गुप्ता चुनाव प्रचार कम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो कि मोतिहारी की मेयर हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार मोतिहारी में 5 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा। प्रीति जी, आपके पति प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे कैमरा पर्सन भी थोड़े कंफ्यूज हुए कि प्रत्याशी आप ही हैं। देखिए, हम लोग के राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोग के पीछे तो 30 नेता लगे हैं, बड़े से बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं। पत्नी धर्म से होता भी है, पति का के हर जीवन के हर कदम में साथ देना, तो मैं साथ दे रही हूँ उनका। मैं पहले भी बोली हूँ कि हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है। आप लोग किस आधार पे वोट मांग रही हैं? आपका आधार क्या? क्योंकि आपके पति पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप मोतिहारी से मेयर हैं, आधार क्या? देखिए, यहाँ 11 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में और 25 साल से यहाँ माननीय विधायक जी हैं। तो हम लोग अभी तेजस्वी जी के विजन को लेके चल रहे हैं। तेजस्वी जी ने जो अभी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी वो देंगे, तो हम लोग उस विजन को, क्योंकि आज के युवा को रोजगार चाहिए, महिला को सम्मान चाहिए, दबी पिछली महिलाओं को पूछने वाला कोई नहीं है। सबने देखा है कि 400 पेंशन काफ़ी दिनों से था, इस बार जुलाई में इसको 1100 किया गया है, तो महिला के लिए सोचने वाला कोई नहीं था। तेजस्वी जी 2500 हर माँ बहन जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है उनको देने जा रहे हैं। जब आपको लगता है कि वो झूठे मामले हैं और कोर्ट से आपको राहत मिलेगी आने वाले वक्त में? बिल्कुल मिली भी है और आगे मिले भी। आखिर अपराध जो मामले हो रहे हैं वो पुलिस द्वारा ही दबाव करके या उनके लोगों के द्वारा ही क्यों किए जा रहे हैं? मेरी 6 वर्ष की बेटी है, उन पर भी उन्होंने मुकदमा कर रखा है, तो ये अत्याचार नहीं तो क्या? एक विधानसभा सीटों में शामिल है जहां के विधायक लगातार छठी बार जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने भी पलटवार किया है और 20 साल से बीजेपी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों के मुकाबले के बीच
जन सुराज जो है मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। सिटी नहीं, ये स्मार्ट गांव चाहिए, तो स्मार्ट गांव बनाना होगा। तो बनेगा कब स्मार्ट गांव? जब आप इनको जिता करके भेजिएगा तब। और दूसरा के चक्कर में आ जाइएगा तो क्या फिर 5 साल गिर जाइएगा, बढ़ जाएगा, कुछ होना जाना है। बहुत सारा लोग हरा पार्टी वाला सब भी भरमारा है लोगों को। अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया, जय चंदवा का पार्टी का भी गमछा हटाया। 5 गो जय चंदवा मिल करके हमको परिवार से भी और संगठन से बाहर किया। हम उसको सलामी इसलिए देना चाहते हैं कि हम सही में जनता के बीच में आ गए, जनता के बीच में घूम के हम काम कर रहे हैं। अब देखिए एगो जय चंदवा का पार्टी का यहाँ हरा वाला घूम रहा है, देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घरवा से। इसको उतारो, गमछा उतारो, उतारो इस गमछा को, गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटाना? ऐसी भाई पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। जय चंदवा का पार्टी है, 12 रुपया का पार्टी है, जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधे डाल दिया, चल दिया मुंह उठा के। इसलिए देखिए जो हमारे दिल पे रहता डरने वाले नहीं है। आपका इसलिए अब आगे भी कार्यक्रम में जाना है, चुपचाप ब्लैक बोर्ड पे बटन दबा करके अपने कुमार को माला पहना दिया जाना आपके आशीर्वाद से। हाथ उठाइए। अच्छा कितना लोग यहाँ पर एक बनू जाइए, रुकिए ना भाई। अच्छा कितना लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई किया स्कूल में? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए। उनने को हाथ नहीं उठाए, यानी ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ा है उन्हें, सब लोग पढ़ा है ब्लैक बोर्ड पे। 5 के सामने नीला बटन है, उसको दबाना है, अचानक जोर से नहीं दबाना, मशीनों खराब हो जाएगा।